सही बच्चों को नमस्कार। बात हम कर रहे हैं सेंगेज कैलकुलस की, जिसके चैप्टर 1 रिलेशंस एंड फंक्शन की हम बात कर रहे हैं, जिसकी कंसेप्ट एप्लीकेशन एक्सरसाइज 1.1 की हम बात कर रहे हैं। तो देखते हैं उसका नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 7th क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है सॉल्व करिए 2x + 3 × 4 - 3x का होल क्यूब × x - 4 अपॉन x - 2 का होल स्क्वायर × x⁴ इज लेस r = 0। साइन स्कीम मेथड, वेवी कर्व मेथड याद होगा। 6th क्वेश्चन ऐसा ही था, 7th क्वेश्चन वैसा ही है। हमने क्या कहा था, सबसे पहले हमने कहा था कि भैया एक काम करो, x के टर्म जो है ना उनका कोफिशिएंट पॉजिटिव कर दो। तो यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ निगेटिव है, यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे। चूंकि होल क्यूब है तो माइनस जब बाहर निकलेगा तो होल क्यूब उसके ऊपर विक्रम बेताल चढ़ जाएगा तो निगेटिव टर्म आएगा। ये x पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, तो ये आने वाला है माइनस, ये आएगा 2x - 2x + 3, ये बन जाएगा 3x - 4 का होल क्यूब इंटू x - 4 अपॉन x - 2 का होल स्क्वायर इंटू x⁴ इज लेस r = 0। कोई दिक्कत? अब हमने कहा कि भाई ये जो बाहर माइनस है इसको हटा। माइनस को हटाने का तरीका ये होता है कि माइनस से मल्टीप्लाई कर दो। माइनस से मल्टीप्लाई करने पे इनइक्वलिटी का साइन चेंज हो जाता है, तो अगले स्टेप में माइनस हट जाएगा और ये इनइक्वलिटी का साइन हो जाएगा ग्रेटर r = 0। ध्यान रखिए =0 भी यहाँ है। अब तरीका क्या था, साइन स्कीम मेथड। बार बार मैं नाम ले रहा हूँ, ये टॉपिक भी हमने पढ़ाया है। जितने भी ब्रैकेट हैं इन सबको 0 कर दो, वहां से x निकाल दो, फिर ये दिखाओ कि भाई इस x की वैल्यू पर ये ब्रैकेट 0 हो रहा है। ठीक, तो देखो एक बार मैं 2x - 3 को 0 करता हूँ, 2x + 3 को 0 करता हूँ, x का मान आएगा -3/2, यानी -3/2 रखने पर ये ब्रैकेट 0 हो जाएगा। अब ये ब्रैकेट 0 हो जाएगा तो इसकी वजह से पूरा एक्सप्रेशन 0 हो जाएगा, वो बात की बात है। एक बार हम 3x - 4 को 0 करते हैं, x की वैल्यू आएगी 4/3। एक बार x - 4 को 0 करते हैं, x की वैल्यू आएगी 4, मतलब इंडिविजुअल ब्रैकेट की हम बात कर रहे हैं। एक बार x - 2 को 0 करते हैं, x का मान 2 आ जाएगा, और एक बार x तो ऑलरेडी 0 है, मतलब ये सिंगल x 0 कर देते हैं। अभी जितने भी पॉइंट x के रखे हैं उनको नंबर लाइन पर यथास्थान जहां उनको सम्मान के सहित बैठाना वहां बैठा दो। मैंने एक नंबर लाइन ड्रा कर ली, +∞ से -∞ तक, तो ये x की वैल्यू निकल आई, इनको नंबर लाइन पे शो कर दो। तो ये नंबर लाइन पे हमने शो कर दिया 0, 4/3, 2, 4 और -3/2। ठीक, जहां यथास्थान शो कर दिया। अब हमारे पास इंटरवल कौन कौन से हैं, -∞ से -3/2, -3/2 से 0, 0 से 4/3, 4/3 से 2, 2 से 4 और 4 से ∞, इतने इंटरवल है। अब इस इंटरवल में वो x की वैल्यू निकालनी है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे। तो आप किसी एक इंटरवल को उठाइए, उसमें इसका साइन निकाल लीजिए। वो साइन अगर पॉजिटिव आता है तो अल्टरनेट आगे इंटरवल के चेंज होते रहेंगे बाई साइन या वेवी कर्व मेथड हमने बताया था, है ना। सुनो ध्यान से, मैंने पहला इंटरवल लेता हूं ये वाला, ये -1.5 है, मैं x को -2 रखे दे रहा हूं, कोई भी रखे। और आपको कैलकुलेशन में वैल्यू नहीं चाहिए, आपको साइन चाहिए, मैं इसका साइन निकालता हूं। जब मैं x को -2 रखेंगे तो ये -2 करोगे तो -4 आएगा, -4 +3, यानी ये टर्म निगेटिव आने वाला है। माइनस का रखोगे तो -3 यानी ये भी निगेटिव आने वाला है, -2 -4 ये भी निगेटिव आने वाला है, -2 -2 माइनस का स्क्वायर पॉजिटिव आने वाला है, और ये -5 निगेटिव आने वाला है। तो 4 निगेटिव है ना, तो ये वाला जो इंटरवल है वो पॉजिटिव वैल्यू देगा। समझ में बात आ गई, है ना। अब बाई वेवी कर्व मेथड अगर ये इंटरवल पॉजिटिव है तो ये इंटरवल नेगेटिव होगा, फिर ये पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। एक्चुअली ये कर्व ऐसे बनता है, ऐसे, ये ऐसे ऐसे, सॉरी ऐसे 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 बनता है ना। ये तरीका होता है, निगेटिव वाले में कर्व नीचे जाता है, पॉजिटिव वाले में कर्व ऊपर जाता है। इसको वेवी कर्व मेथड कहते हैं, ये टॉपिक हमने बताया है। अब आपको देखना है कि भाई x की वैल्यू कौन सी लें कि fx ग्रेटर आर इक्वल टू 0, ये भी ध्यान रखिएगा, fx ग्रेटर आर इक्वल टू 0 है। सुनो ध्यान से, तो fx में x का मान निकालना है, तो देखो x का मान क्या ले सकते हैं आप, सावधान। fx नहीं पूछ रहा ना आपसे, x का मान पूछ रहा है कि x की वैल्यू क्या हो सकती है। देखो ग्रेटर देन 0, -∞ से -3/2 ले सकते हो। मैं
क्लोज इंटरवल ओपन इंटरवल बाद में बात करूंगा। यानी एक तो आ गया माइनस इन्फिनिटी से -3/2, अभी क्लोज ओपन नहीं लगा रहा हूं, ग्रेटर देन है ना, पॉजिटिव लेना है, ये इंटरवल नहीं लेंगे, ये पॉजिटिव है, 0 से 4/3 लेना है, ये निगेटिव है, और ये क्या नंबर है, 4/3 के बाद नंबर क्या आया हुआ था, 2 आया हुआ था, ये रब हो गया, 2 से 4 लेना है। ठीक, अब ओपन ले क्लोज ले ये समझने की कोशिश करो, सावधान। देखो माइनस इन्फिनिटी से -3/2 जब लोगे तो यहां तो ओपन हो जाएगा। अब -3/2 ओपन ले या क्लोज ले, तो -3/2 जब रखोगे तो ये 0 आ जाएगी ना, और आपको 0 चाहिए, तो यहां पर क्लोज हो जाएगा। समझ में बात आई नहीं आई? किताब में शायद आंसर जो दिया है इन्होंने शायद ओपन ही लिखा है, लेकिन मैं इनके आंसर से संतुष्ट नहीं हूं, इसलिए मैं क्लोज ही लिखूंगा। एक बार देख लेते हैं, इन्होंने ओपन लिखा है, फिर मैं क्लोज लेता हूं। ठीक है, अब सुनो ध्यान से, यानी कि -3/2 ले सकते हैं ना, भाई -3/2 यहां से निकल के आया है ना, तो यहां रखेंगे तो 0 आ जाएगी वैल्यू ना, तो 0 तो हमको लाना है। खैर, अब इंटरवल देखो यहां लिखे 0, क्या 0 ले सकते हैं? नहीं, 0 लेंगे तो नीचे 0 हो जाएगा ना, तो ये ओपन हो जाएगा। 4/3 ये वैल्यू दे रहा है, और ये वैल्यू 0 देगा, और 0 लेना है तो यहां पर क्लोज इंटरवल आएगा। ठीक, 2/3 में 2 लेना है, 2 नहीं ले सकते, अगर 2 लेंगे तो इन्फिनिटी हो जाएगा, ओपन 4 ले सकते हैं, और इन सबका यूनियन लगा दो, तो ये x की वैल्यू होगी। फिलहाल आपके आंसर में ये -3/2 ओपन है, लेकिन मेरे हिसाब से ओपन नहीं होना चाहिए। तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट इन द नेक्स्ट वीडियो। नमस्कार।